हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। दैट इज़ फॉर क्लास 9th साइंस। ठीक है, तो इसकी नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है। फर्स्ट हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू आवर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फोर्स। इफ वी टॉक अबाउट फोर्स इन अ सिंपल वर्ड्स, सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, किसी चीज को धकेलना या फिर अपनी तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, सिंपल वे में अगर आप समझना चाहें फोर्स क्या होता है, तो फोर्स ये होता है हम किसी चीज को पुश करें या फिर किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों फोर्स जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब तुम्हें पता ही है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जो दोनों चीजों को बताती है, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है इसको। एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। जो हमारे इसैक न्यूटन साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम से हमने इनको यूनिट को नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एंड इन सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस यूनिट इसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? डाइन होती है, DYNE, डाइन। इसको आप क्लास +1 में पढ़ेंगे, बट फॉर योर नॉलेज हियर आई विल टेल यू कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो हम कैसे लिखते हैं? डाइन लिखते हैं। ठीक है, सो फोर्स के अब हमें क्या पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, कि फोर्स का इफेक्ट जब होता है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखो, फोर्स जो है जब हम किसी भी बॉडी पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, सपोज दिस इज अ बॉल एंड इट इज इन रेस्ट, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट और इफ वी पुश इट, देन इट विल स्टार्ट मूविंग। इट विल स्टार्ट मूविंग विद सम वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट फोर्स का क्या होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। ठीक है, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट देन इट विल कम टू मोशन। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, इफ सम बॉडी इज इन रेस्ट, सपोज इट इज अ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक एंड इट इज इन रेस्ट, ठीक है, तो हम इसके ऊपर अगर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फिर से किस में चला जाएगा? मोशन में चला जाएगा। बट इसका अपोजिट सोचो, वाइस वर्सा। अगर कोई बॉल है, ठीक है, और वो आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट सब बच्चे खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो तो आपने बॉल जो है वो कैच करवाई, बॉल जो थी वो किस में है? मोशन में। जैसे ही आप उसको कैच करेंगे देन इट विल कम टू रेस्ट। किस में आ जाएगी? वो रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है वो मोशन में है तो उसको आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप भी कर सकते हैं। उसका मोशन जो है, उसकी मूवमेंट जो है, उसको हम किस पर ला सकते हैं? रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आप कार में मूव कर रहे हैं, ठीक है, सपोज यू आर मूविंग इन अ कार एंड द कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h एंड सडनली यू अप्लाई ब्रेक। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, व्हाट यू हैव डन, आपने उसको एक तरह का फोर्स दिया। ठीक है, आपने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो बॉडी किस में आ गई है? रेस्ट में आ गई है। ठीक है, तो समझ में आया कि हमारे पास दो कॉन्सिक्वेंसेस, दो इफेक्ट फोर्स के क्या हुए? फर्स्ट इज दैट द बॉडी विल कम टू मोशन इफ द बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा क्या होगा? द बॉडी विल कम इन एट रेस्ट व्हेन इट इज मूविंग। उसके बाद हम कहते हैं, बात करते हैं स्पीड अप। अगर कोई बॉडी है, उसकी जो स्पीड है उसको हम तेज भी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसकी स्पीड को। ठीक है, और या फिर हम किसी की स्पीड जो है उसको क्या कर सकते हैं? स्लो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। और एक और चीज है जो हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज द डायरेक्शन। अगर हम किसी भी बॉडी की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, किस तरह से? बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वंस अगेन मैं आपको एक फिर से क्रिकेट का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, इफ यू आर प्लेइंग एंड बॉल यहां पर आई क्रिकेटर के पास, ठीक है, बैट्समैन ने क्या किया?
बैट्समैन की तरफ जैसे ही बॉल आई तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो एक्चुअली बॉल की क्या थी, बैट्समैन की तरफ थी। बट जैसे ही उस बैट्समैन ने बैट से उस बॉल को हिट किया, ही विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट बॉल। तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया, उसकी बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या हुआ कि जैसे ही उसने बैट से उसको फोर्स दिया, जैसे ही उसने फोर्स अप्लाई किया, ही विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। तो उसने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। एक और चीज है जो ये इफेक्ट इसका क्या कहता है कि फोर्स जो है वो क्या चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है। क्या चेंज कर सकती है, शेप एंड साइज। किसी भी बॉडी की अगर शेप या साइज चेंज करना है तो भी वो किससे चेंज होगी, फोर्स की वजह से चेंज हो जाएगी। सपोज एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, या फिर आप रबर बॉल ले सकते हैं, स्पॉन्ज की जो थर्मोकॉल की बॉल्स होती हैं। ठीक है, जैसे ही आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, जैसे ही आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, वो सर्कुलर थी तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दी, उसकी शेप चेंज कर दी, उसका साइज चेंज कर दिया बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो इसके जो मेन इफेक्ट्स की अगर बात की जाए, फोर्स क्या होता है और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर। तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से अगर आप सोचेंगे तो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ पुश और अ पुल, या फिर हम इसको मेन अगर बात करें किस तरह से, लाइक अ समराइज में अगर आपके लिए इसको कर देती हूँ एक बार, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट अ बेटर वे कि फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी or change the direction of the moving body or change the shape and size of the body. So these are the effects of the force that I have summarized it in one sentence only कि force क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पर। अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो मूव करने लगेगी। अगर बॉडी की हम क्या चेंज कर सकते हैं, इससे स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उसकी शेप या फिर साइज चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल इफेक्ट। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F and its SI unit is न्यूटन. स्टूडेंट्स, आई एम लीविंग वन क्वेश्चन फॉर यू कि आप थोड़ा सोचें और दिमाग लगाएं और उसके बाद मुझे बताएं इन अ कमेंट सेक्शन कि उसका आंसर क्या होगा. ठीक है, कि देखो जैसे अगर एक बॉल है आपके पास, दिस इज एट रेस्ट. ठीक है, देयर इज अ स्टेशनरी बॉल. ठीक है, तो उसके ऊपर आप बताएं कि इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी और नॉट. ओके, द क्वेश्चन इज दिस, मैं आपके लिए लिख रही हूं. Are there any forces acting on a body acting on a stationary ball? क्या इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है? अगर कोई भी बॉडी है या फिर सपोज करो दिस बॉल, इट इज एट रेस्ट, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है इस वक्त या नहीं हो रही है? आपको इसका आंसर बताना है, से यस और नो. Thank you. I hope you like this video. Please share and subscribe my channel for more videos. अब हम इसका सेकेंड पार्ट जो है बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, आई विल ट्राई टू सम अप इन वन सीरीज ओनली, ताकि मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में ही कवर अप कर पाऊँ. बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस हम उसमें पढ़ेंगे. थैंक यू.